हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो भी हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं स्किन केयर पे। तो आज की वीडियो भी हम बनाएंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी नॉलेज सबके पास होती नहीं है। मतलब ये एक ऐसा है कि स्किन केयर का रुझान तो बहुत सालों साल सदियों से चलता हुआ आ रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि ये आज की जनरेशन को ज़्यादा ही हो गया स्किन केयर और ये सारी चीज़ें लगाना, सीरम्स वगैरह ये सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। भले से उनके दौर में सीरम्स वगैरह नहीं हो, क्रीम्स नहीं हो, लेकिन वो अपना एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल रेमेडीज़ के तरीके से अपना स्किन केयर लाजमी करते थे। तो मैं आज आपको डिफरेंट रीजन्स के स्किन केयर शेयर करूँगी, जो जो वो लगाना पसंद करते थे, जो चीज़ें हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल थी वो उस दौर में भी बेनिफिशियल थी। लेकिन आज बात ये है कि आज ये जो है रिफाइंड पूरे पैक्ड फॉर्म में हमें मिल रही है, लेकिन वो उस वक्त जो थी वो नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते थे। तो आगे हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ स्किन केयर इन एंशियंट टाइम्स क्या थे और लोग कैसे नेचुरल चीज़ों को यूटिलाइज करते थे। हमें एंशियंट टाइम्स की स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत बोरिंग लगती है, उसमें ज़्यादा काम भी होता है। लेकिन बात ये है कि वो वाली स्किन केयर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी थी, हमारी स्किन के लिए भी अच्छी थी, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स थे। तो उसमें ऑब्वियसली काम उनको ज़्यादा करना पड़ता होगा। लेकिन आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस मास्क आ गए, फेस शीट मास्क हो गए और सीरम्स हो गए, तो ये हैं कि हमें मार्केट में कहीं पे भी मिल जाते हैं। आपको जस्ट अप्लाई करना है फेस पे और वो आप किसी भी टाइम। तो अभी हम ये शेयर करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंशियंट इजिप्शियन टाइम में जो था, इजिप्ट की जो औरतें थीं वो किस तरह अपनी स्किन केयर करती थीं। उनके भी वेरियस वेज हैं, बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं। तो उनमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे जो बहुत मोस्ट पॉपुलर तरीके थे। तो चलिए इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, डोंट स्किप एंड वॉच टिल एंड। तो सबसे पहला ये है कि एंशियंट इजिप्शियन टाइम की जो थी क्लियोपेट्रा, सबने नाम सुना होगा इसका। तो ये जो है अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फर्स्ट उनका एक तरीका जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो ये है कि शी यूज़ टू टेक मिल्क बाथ। और वो मिल्क किसका होता था? डोंकीज मिल्क में ये बाथ लेती थी टू सॉफ्टन एंड वाइटन हर स्किन। तो ये एक तरीका है। जैसे आजकल के दौर में हमने सुना होगा कि दूध लगाएंगे फेस पे तो स्किन अच्छी होगी, स्किन गोरी होगी। तो सिमिलरली ये मैं यही बात कर रही हूँ ना कि उस दौर से जो बातें चलती भी आ रही हैं वो अभी तक हैं। वो अभी तक कुछ लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग, कुछ भी नहीं, बहुत से लोग फॉलो करते हैं और अभी भी उनका यही कहना है जो वो समझते थे। तो ऐसे ही क्लियोपेट्रा जो है वो डोंकीज मिल्क में बाथ लेती थी टू सॉफ्टन एंड वाइटन हर स्किन। दूसरा ये कि आजकल तो हमें एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं, एक्सफोलिएटर्स मिल जाते हैं, स्क्रब्स मिल जाते हैं, इस तरह के जिसमें एक्सफोलिएटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन जो इजिप्शियन टाइम में इस्तेमाल होते थे वो सैंड यूज़ करते थे, अपनी ही मिट्टी यूज़ करते थे एक्सफोलिएट करने के लिए अपनी स्किन, ताकि वो डेड स्किन सेल्स जो हैं वो गिरा सकें, वो झाड़ सकें अपनी स्किन को, एक अच्छा सा सॉफ्टनेस और बहुत बिल्कुल ही ग्लोइंग स्किन बना सकें। तो अपनी ही सैंड यूज़ करते थे। तीसरा ये कि वो लोग जो है उन्हीं का ही एक ये मिनरल है, कोई हर्ब है, मेलाकाइट इसको कहते हैं। तो वो ये यूज़ करते थे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन रेज से, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हम लोग कोई भी सीरम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, एनीथिंग, तो वो ये यूज़ करते थे। मेलाकाइट इसका नेम है। ये ग्रीन मिनरल होता है, हर्ब टाइप होती है कोई, तो उसको वो यूज़ करते थे एज अ सन स्क्रीन टू प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम सन रेज। आजकल के ज़माने में तो इतनी ज़्यादा सन ब्लॉक्स आ गई हैं, सनस्क्रीन्स आ गई हैं, एसपीएफ आ गए हैं डिफरेंट किस्म के, 30 50 इस तरह के।
कि वो जो हैं हमें प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में कोई सनस्क्रीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लोग ऐसे ही धूप में चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इजिप्शियन टाइम में भी इनकी अपनी ही एक हर्ब थी जिसको ये अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे लगा देते अपने आप को जो है सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए, तो अब हम दूसरे एंशियंट टाइम की तरफ चलते हैं, जो कि इजिप्शियन एंशियंट टाइम से काफ़ी पहले का टाइम है। इजिप्शियन एंशियंट टाइम जो है वो 1500 बीसी का है। और अब हम करते हैं ग्रीस एंड रोम एंशियंट टाइम, जो कि 500 बीसी का है। ये बहुत कदीम ज़माने की, बहुत पुरानी ज़माने की बातें हैं। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं उनकी उनकी स्किन केयर रूटीन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि हमने सुना होगा, ऑलिव ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी हेयर के लिए, हमारी इवन कि हम लोग अपनी फूड में भी यूज़ करते हैं, कुकिंग करने में ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। एक हेल्दी इंग्रेडिएंट होता है ऑलिव। तो इसके और भी फ़ायदे हैं, हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदे हैं। तो ग्रीस और रोम्स वाले क्या करते थे, ये लोग जो है ऑलिव ऑयल और हनी यूज़ करते थे जस्ट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। जैसे आजकल हम लोशंस यूज़ कर रहे हैं, बॉडी बॉडी बटर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, कोको होता है, शिया बटर होता है, ये सारी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, जो कि हमें लगता है हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। तो उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, ये लोग सिंपल सी चीज़ यूज़ करते थे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, वो थी ऑलिव ऑयल और हनी। अच्छा, तो रोम और ग्रीस जो था, दे वर यूजुअली नोमैड्स, या तो फिर वॉर टाइम के एथलीट्स, इस तरह के उनके लोग थे। तो दे यूज टू एक्सफोलिएट, इनके इनके जो थे, एक वो होता था मेटल कर्व रॉड होती थी, इस तरह की स्ट्रिंगल्स उसको कहा जाता था। इससे ये लोग जो थे एक्सफोलिएट करते थे, अपनी डर्ट हटाते थे। अच्छा, थर्ड ये कि जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फेस मास्क जो होते हैं वो तो अगर हम अभी फेस शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं या एनी टाइप ऑफ फेस मास्क जैसे हम घर में बना रहे हैं, तो उस ज़माने में भी हर हर टाइम से जो है फेस मास्क स्किन के बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे कि ये रोमन्स जो थे और ग्रीक जो थे, वो क्या करते थे, अपना फेस मास्क बनाते थे विद कैमोमाइल एंड लेवेंडर। कैमोमाइल और लेवेंडर से वो अपने फेस मास्क बनाते थे, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो थी वो स्मूथ होती थी, सॉफ्ट होती थी और बहुत फ्रेश लुक आता था। तो ये ऐसी हर्ब्स हैं कि ये इनसे खुद ही अपने फेस मास्क बनाते थे, इनको क्रश करके, इनको जो भी इनको करना था ये उसी से करते थे। कोई रिफाइंड फॉर्म, कोई भी आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं मिलती थी, ये लोग सब कुछ खुद करते थे अपना। अच्छा, तो अब हम अपनी तीसरी थर्ड जनरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि इंडियन जनरेशन, एंशियंट इंडियंस जो थे 5000 बीसी ऑलमोस्ट वो थी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो रूटीन्स उनकी अभी भी फॉलो होती आ रही हैं, वो ही उनके स्किन केयर रूटीन्स हम अभी भी फॉलो करते हैं बहुत से लोग। तो पहला इंग्रेडिएंट ये है कि वो टर्मरिक यूज़ करते थे अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे। और टर्मरिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इन्फ्लेमेशन क्योर करता है बॉडी की। दूसरा ये कि सैंडलवुड जो है, सैंडलवुड ये यूज़ करते थे, एक तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये है कि सैंडलवुड जो है वो आपको स्मूथ काम इफ़ेक्ट देता है, बहुत आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। और ये एज अ बॉडी इंग्रेडिएंट या फेस इंग्रेडिएंट ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये है कि कोकोनट ऑयल जो है, आजकल हम कोकोनट ऑयल अपने हेयर पे भी यूज़ करते हैं। इवन के कुछ लोग जो होते हैं कोकोनट ऑयल में दे कैन कुक ऑल्सो, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो कोकोनट ऑयल और घी, घी इज़ अ क्लियर फॉर्म ऑफ बटर। तो इसका जो है, ये कोकोनट ऑयल या घी जो है, ये लोग इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे एज अ मॉइस्चराइज़र, या इवन के ये लोग एज अ सन ब्लॉक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन भी ये पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। तीसरा ये कि इनकी जो हर्ब्स होती थी, इनकी ये लोग मिक्स्ड हर्ब से अपने फेस मास्क बनाते थे, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं। जैसे नीम हो गया, पेपरमेंट,
नीम हो गया, ये उससे अपने फेस मास्क बनाते थे। और ये जो नीम जो है वो बहुत ही अच्छा सूदिंग कामिंग इफेक्ट, बहुत ही ठंडक, पेपरमेंट, बहुत ही रिफ्रेशिंग वो स्किन को जो है इफेक्ट देता था। अच्छा, तो लास्टली हम एक लास्ट अपनी इसके जनरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो एंशियंट टाइम के जो होते हैं उनका स्किन केयर। इट वाज अराउंड 2000 बीसी। तो ये है कि हमने सुना भी होगा, आजकल शैम्पूज भी आ रहे हैं। जिनसेंग जो होती है, इनकी एक हर्ब होती है, इसके जो हैं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ग्रीन टी भी आती है जिनसेंग की, हमारी हेयर के लिए ये बहुत अच्छा हर्ब है चाइनीज़ का। तो जिनसेंग जो होता है वो इसका फेस मास्क के लिए बना के लगाते थे। जिनसेंग जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई रेडनेस वगैरह, ये कोई भी आपकी एक्ने हो, ये क्योर करती थी। दूसरा ये कि ये लोग ग्रीन टी मास्क भी बहुत यूज़ करते थे। ग्रीन टी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो ये जो है स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट जो होती हैं आपकी जो है स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, आपकी स्किन को बहुत साफ करती हैं। सॉरी, जिनसेंग का मैंने आपको गलत बताया। जिनसेंग जो है, जैसे कि आजकल हम लोग वो देखते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी कोलेजन लूज होता है, तो जिनसेंग जो है वो इंक्रीज इलास्टिसिटी करता था। इनकी जो स्किन है ना वो जल्दी रिंकल्स वाली नहीं होती थी। बहुत ये लोग अभी भी हम देखते हैं, ये लोग अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि इनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, बिल्कुल टाइट स्किन होती है। तो ये यही होता है, ये इसी तरह की हर्ब्स यूज़ करते हैं जो इनको फ़ायदेमंद हो। दूसरा ये कि ये लोग जो हैं जेड रोलर्स, जो कि हम अभी भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ करते थे, और फेस मसाजर्स भी यूज़ करते थे। तो जेड रोलर्स जैसे कि आपने सब देखा ही होगा किस तरह के होते हैं, हम अभी भी यूज़ करते हैं। जेड रोलर से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ये लोग अपनी उसकी फेस की इंक्रीज करते थे, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो स्टिमुलेट करती है ब्लड फ्लो, एंड उससे हमारा ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, स्किन भी अच्छी होती है, रिफ्रेशिंग होती है, पिंक होती है, और बहुत ही क्लियरिंग होती है। दूसरा ये कि फेस मसाज जो होता है उससे वो हम अभी भी इनके टूल्स हम अभी भी यूज़ करते हैं। फेस मसाज जो होता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारी स्किन में प्रमोट करती है। लास्टली ये कि आजकल जो हैं बहुत सारे फेस मास्क आ रहे हैं विद राइस, फेस टोनर्स आ रहे हैं, फेस मास्क आ रहे हैं, शीट मास्क आ रहे हैं राइस के। तो ये लोग जो हैं अपने राइस के जो हैं वो फेस मास्क बनाते थे और वो लगाते थे। ये जो राइस का मास्क होता है ये बैलेंस करता है स्किन को, उसकी टोन को बैलेंस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म करता है, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग दिखने में मदद करता है। तो आज तक की ये सारी एंशियंट टाइम्स की मैंने डिस्कस की हैं। आगे और मज़ीद वीडियोस में मैं और दूसरे एरास की ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।